हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए फाइनल के पेपर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। हम सबको पता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल पोर्शन होता है। एमसीक्यूज 2 मार्क्स की वेटेज कैरी करेंगे हर एमसीक्यू एंड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आएंगे। वेयरएज प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 होंगे, जिसमें से कोई 5 अटेम्प्ट करने होंगे और हर क्वेश्चन की वेटेज 14 मार्क्स होगी एंड फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होगा। अब इतने सारे इंडियंस हैं, इनको प्रिपेयर कैसे करें, क्या ऑर्डर होगा, इसके बारे में बात करते हैं। इंस्टीट्यूट ने अपने पूरे एफआर के सिलेबस को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि कुछ ऐसे इंडियस हैं जो कि ज़्यादा वेटेज रखते हैं और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वही है। तो अगर हम इंस्टीट्यूट के स्किल वाइज वेटेज की बात करें, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें 5 पार्ट्स कवर करने हैं। उन 5 पार्ट्स में सबसे पहले आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसकी कवरेज 10 to 15 मार्क्स है और उसमें 3 इंडियस कवर होते हैं, इंडियस 109, इंडियस 32 and India's 107. Next is group accounting. Group accounting covers 10 to 20 marks and includes business combination, that is India's 103, consolidated and separate financial statements, that includes India's 110, 111, 27, 112 and India's 28. Third is revenue from contracts with customers, जिसकी कवरेज है 5 to 10 मार्क्स। नेक्स्ट है एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटिंग, इसकी कवरेज है 5 to 10 मार्क्स। ये दोनों थियोरी चैप्टर्स हैं और बहुत इजीली हो भी जाएंगे। फिफ्थ आता है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियस एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन दोनों की भी कवरेज 5 to 10 मार्क्स है और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो कोई एक सेपरेट चैप्टर नहीं है, बट इट इज़ अ कंसोलिडेटेड समराइज्ड चैप्टर जिसमें हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं। तो जब हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे तो साथ में ही हम डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 भी कर लेंगे। सो ये 5 पार्ट्स करने के बाद अब हम आते हैं सेकंड प्रायोरिटी इंडियस। प्रायोरिटी इंडियस में अदर इंडियस हैं जो कि कवरेज रखते हैं 15 to 20 मार्क्स की। इसमें 8 इंडियस कवर होते हैं, जिसमें से प्रायोरिटी बेसिस पर हमें 6 इंडियस करने हैं और 2 इंडियस अदर्स में रखेंगे। प्रायोरिटी बेसिस पे करने वाले इंडियस में आएंगे इंडियस 12 इनकम टैक्सेस, इंडियस 21 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, इंडियस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, इंडियस 33 अर्निंग्स पर शेयर, इंडियस 20 काउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर्स एंड इंडियस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट्स। अदर्स में हमारे 2 इंडियस आएंगे, इंडियस 41 एग्रीकल्चर एंड इंडियस 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। थर्ड प्रायोरिटी में हमारे होंगे इंडियस ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जिनकी कवरेज 15 to 25 मार्क्स है एंड यहाँ 9 इंडियस कवर होते हैं। प्रायोरिटी बेसिस पे हम 4 इंडियस रखेंगे, इंडियस 116 लीजेस, इंडियस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इंडियस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, इंडियस 23 बोरिंग कॉस्ट एंड बाकी इंडियस जैसे इंडियस 16 पीपी, इंडियस 2 इन्वेंट्रीज, इंडियस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंडियस 105 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, इंडियस 37 प्रोविजन कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स। ये सारे इंडियस आपकी अदर्स वाली कैटेगरी में अभी हम रखेंगे। लास्ट पार्ट है 8th पार्ट, जिसमें आता है हमारा इंडियस विद प्रेफरेंस टू जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसकी कवरेज 10 to 15 मार्क्स है। अगेन इसमें 7 इंडियस हैं, बट हमें प्रायोरिटी बेसिस पे पहले करने हैं इंडियस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, इंडियस 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर इंडियस। अदर्स में आएंगे हमारे इंडियस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडियस 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स, इंडियस 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड एंड इंडियस 24 रिलेटेड पार्टीज। सो वी हैव डिस्कस्ड कि इंस्टीट्यूट की स्किल वाइज वेटेज को एनालाइज करके हम कैसे अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं प्रायोरिटी बेसिस पे। अब हम इसका पूरा समराइज व्यू देखें तो हम ABC एनालिसिस प्रिपेयर कर लेते हैं। कैटेगरी A में 13 चैप्टर्स कवर होंगे, जिसमें आएंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, इंडियस 115 रेवेन्यू, एथिक्स, अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी,
first time adoption, analysis of financial statements and division 2, Ind AS 33 EPS, Ind AS 102 share based payments, Ind AS 116 leases, Ind AS 19 employee benefits and Ind AS 36 impairment of assets. कैटेगरी बी आपकी कवर करेगी 8 चैप्टर्स को, जिसमें आएंगे Ind AS 12 इनकम टैक्सेस, Ind AS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स, Ind AS 21 फॉरेन एक्सचेंज, Ind AS 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, Ind AS 23 बोरिंग कॉस्ट, Ind AS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट, Ind AS 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर Ind AS. कैटेगरी सी लीस्ट प्रायोरिटी वाली Ind AS की लिस्ट है, जो कि आप लास्ट में ही प्रेफर करेंगे, जिसमें आएगा Ind AS 16, Ind AS 40, Ind AS 38, Ind AS 2, Ind AS 37, Ind AS 1, Ind AS 8, Ind AS 10, Ind AS 24 एंड Ind AS 105. अब हमारा मेनली फोकस रहेगा कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी पे, जो कि आपका 75 to 85 मार्क्स कवर करेगी अप्रॉक्सीमेटली. इसके लिए आपको अपने जो भी आप टीचर के नोट्स रेफ़र कर रहे हैं, उन रिवीजन नोट्स को आपको थॉरली रिवाइज करना है, प्लस आपको इन चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. कैटेगरी सी में आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रीड करके जाएंगी तो भी आपका चल जाए. अब हम बात कर लेते हैं लास्ट 40 डेज़ की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी. देखिए 40 डेज़ में से 35 डेज़ ही हम लगा के चलेंगे, क्योंकि 5 डेज़ जो लास्ट के हैं वो हम एक्सक्लूसिवली FR के लिए रखने वाले हैं. तो ये मान के चलिए कि आपका 27 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर आपका टाइम सिर्फ और सिर्फ FR की प्रिपरेशन के लिए ही होगा. सो अब 35 डेज़ को एलोकेट कैसे करें. एलोकेट करेंगे हम 2 रिविजन्स में. फर्स्ट रिवीजन आपकी होगी 7 डेज़ पर सब्जेक्ट. तो मतलब आप 7 डेज़ FR करिए, 7 डेज़ AFM करिए, 7 डेज़ ऑडिट करिए, या अगर आप 2 सब्जेक्ट्स करते हैं एक दिन में तो आप उसी अकॉर्डिंगली एलोकेट कर लीजिए. 14 डेज़ में आपको 2 सब्जेक्ट्स करने हैं और 7 डेज़ में आपको 3rd सब्जेक्ट करना है. एंड ये पीरियड आपका होगा 22 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक का. ये 21 डेज़ ख़त्म होने के बाद हमारे हैंड में फिर भी 14 डेज़ रहेंगे. अब इन 14 डेज़ को हमें एलोकेट करना है फिर से तीनों सब्जेक्ट्स में. तो 13 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के टाइम को हम इस तरह से एलोकेट करेंगे कि FR को हम सिर्फ 4 डेज़ देंगे, AFM को 5 डेज़ देंगे और ऑडिट को 5 डेज़ देंगे. इस तरह से हमारी 35 डेज़ में 2 रिविजन्स कंप्लीट हो जाएंगी. अब हमने जैसे डिस्कस किया पहले, 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का टाइम आप FR के लिए रखेंगे एक्सक्लूसिवली, और इस तरीके से हम इंश्योर कर रहे हैं कि 2 फुल रिविजन्स तो हमारी हो ही जाए एग्ज़ाम से पहले, और 3rd रिवीजन आपके एग्ज़ाम से एक दिन पहले हो जाए. तो ये अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू. एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, सो वी कैन talk and we can find a solution to your query. Thank you so much for watching. Have a great day. Jai Shri Krishna.